मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज सुबह हम अपने टॉपिक को आगे लेकर बढ़ेंगे। खुदा की हजूरी जिंदगियाँ बदलती है। हमने देखा बेवा के किरदार को खुदा की हजूरी ने किस कदर खूबसूरत बना दिया। और आज सुबह हम देखेंगे खुदा के कलाम में से सैमुअल की लाइफ पर। सैमुअल वो खुदा का ममसू है जो खुदा की हजूरी में रहने वाला था। और ये बच्चा ही था जब अहद के संदूक के पास ये रहता था, उस जगह पर रहता था जहां खुदा की हजूरी है। और सैमुअल ने बचपन ही से खुदा की हजूरी से सीखा। उसने खुदा की हजूरी से खुदा की आवाज़ को सीखा। उसने खुदा की हजूरी से अच्छे फैसले करने सीखे। और सैमुअल की जो परवरिश है वो खुदा की हजूरी में हुई है। और जिस तरह सैमुअल खून और गोश्त में बढ़ा, कदो कामत में बढ़ा, उसके साथ साथ वो खुदा की हजूरी में बढ़ता गया। खुदा का खादिम सैमुअल जो खुदा की हजूरी में बेहतरीन परवरिश पा रहा था, खुदा के कलाम को सीख रहा था। मैं आपको उसकी खूबसूरत बात ये बताना चाहता हूँ। ये खुदा की हजूरी में रहने वाला था और इसने अपनी ज़िंदगी के अंदर खूबसूरत फ़ैसले किए। और जब आप खुदा की हजूरी में रहने वाले होते हैं फिर आप फ़ैसले भी खूबसूरत करते हैं। और इसने अच्छा फ़ैसला किया। और वो फ़ैसला क्या था? जब इस्राएल कौम के लिए बादशाह को अनाइंट करना था तो वहाँ यस्सी ने अपने बेटों को पेश किया। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि यस्सी के उन बच्चों को जो खुदा की तरफ से नहीं थे, खुदा की हजूरी में उनको मखसूस नहीं किया गया। किनको मखसूस किया गया और किसे मखसूस किया गया? वो जो खुदा के प्लान में था, जिसका नाम दाऊद है। दाऊद जब सैमुअल के सामने आता है और खुदा उसे कहता है उठ, इसे मसा कर, यही वो शख्स है। जब आप खुदा की हजूरी में रहने वाले होते हैं तो आप बेहतरीन फ़ैसले करते हैं। समटाइम्स हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन फ़ैसले नहीं करते। ऐसे लीडर्स, ऐसे लोगों को हम मखसूस कर देते हैं जो खुदा के प्लान में नहीं होते और वो चर्च के लिए, वो टीम के लिए ठोकर का बाइस होते हैं। सैमुअल खुदा की हजूरी में रहने वाला था और खुदा की हजूरी ने इसकी ज़िंदगी को इस कदर निखारा और तब्दील किया कि इसने अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छे और बेहतरीन फ़ैसले किए। ये खुदा की हजूरी में ठहरने वाला था और इसी खूबसूरत खादम ने दाऊद जैसे सूरमों को मसा किया। जब आप खुदा की हजूरी में रहते हैं तो फिर आपके वसीला से बड़े बड़े काम होते हैं। और ये खुदा की हजूरी में रहने वाला शख्स, इसके बारे में कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि खुदा की किसी बात को इसने मिट्टी में मिलने नहीं दिया। जो खुदा के लोग होते हैं वो खुदा की किसी बात को मिट्टी में मिलने नहीं देते, क्योंकि वो हजूरी में रहने वाले लोग होते हैं। वो खुदा के कलाम की गैरत अपने अंदर रखते हैं। और सैमुअल खुदा के कलाम की गैरत रखता है, खुदा की आवाज़ की गैरत रखता है। और इसलिए सैमुअल ने खुदा की किसी बात को मिट्टी में मिलने ना दिया। आप और मैं जब खुदा की हजूरी में जाते हैं तो ये बात हमारे लिए ज़रूरी है कि हम खुदा की किसी बात को मिट्टी में मिलने ना दें। अगर हम ऐसे लोग हैं तो फिर हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है। हम खुदा की हजूरी में हैं या बदरूहों के प्रेजेंस में हैं? जो लोग बदरूहों के ताबे हैं वही खुदा के कलाम को मिट्टी में मिलाते हैं। लेकिन जो खुदा के ताबे हैं और जो खुदा की हजूरी में रहते हैं वो खुदा की किसी बात को मिट्टी में मिलने नहीं देते। वो खुद मर जाते हैं, उल्टी सलीबें ले लेते हैं, उबलते हुए कड़ाव में चले जाते हैं, लेकिन वो यीशु मसीह की किसी बात को, खुदा की किसी बात को मिट्टी में मिलने नहीं देते। खुदा की हजूरी ज़िंदगियाँ बदल देती है, दिल, सोच, फैसले बेहतरीन बना देती है। इसलिए खुदा की हजूरी में ठहरने वाले बन जाएं और सैमुअल की तरह अपने अंदर खूबसूरत बात को लें, बेहतरीन फैसले करें, बेहतरीन डिसीजन लें अपनी ज़िंदगी के अंदर। खुदा की हजूरी आपको सिखाती है, तराशती है, निखारती है, खूबसूरत बना देती है। जैसे जैसे आप खुदा की हजूरी में आगे बढ़ेंगे, आपका खुदा की हजूरी में लेवल बढ़ता चला जाएगा, आप निखरते जाएंगे, आप यूनिक होते जाएंगे, आप यीशु मसीह के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखेंगे। लेकिन ज़रूरी है खुदा की हजूरी में रहें। सैमुअल बच्चा ही था और अहद के संदूक के पास लेटा था।
उस जगह पर जहां खुदा है। और बचपन ही से खुदा से बातचीत करना शुरू हो गया। हमारी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है चर्च जाते, लेकिन खुदा हमसे बात नहीं करता, क्योंकि हमने जिंदा हजूरी में अपने आप को सरेंडर नहीं किया। आइए आज सुबह अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिए। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, आज सुबह तेरा जिंदा फजल तेरे लोगों पर चाहता हूँ। सैमुअल की तरह तेरे कलाम को ये मिट्टी में मिलने ना दें, बल्कि अपने अंदर तेरे कलाम को जिंदा रखें, यीशु नाम में, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।